वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हम हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसमें 500 करंट अफेयर्स का एक चक्र हम लोगों ने पूरा कर लिया। दूसरा ये चक्र है 500 करंट अफेयर्स का, और इसमें यह सेकंड पार्ट है। चूँकि 68th बीपीएससी पीटी, बीएसएससी सीजीएल और आने वाली जो बीपीएसएससी की वैकेंसी है उसको देखते हुए इसे बनाया गया है, और कंप्लीट यह डिटेल में होगा। और इसमें क्रॉनिकल, उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद अन्य सारे जो मैगजीन हैं, द हिंदू, ये सारे इसमें समाहित है। आगे की कुछ भी कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में है और पूरा ज़्यादा है। तो इतना निचोड़ है कि पूरा कंप्लीट, इनको पूरा सारे वीडियो को देख लेने के बाद कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके आगे भी हम लोग चलेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, तो इसके आगे कहीं कहीं भी चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। ये दूसरा चक्र जो है 500 करंट अफेयर्स का, उसका यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एवं मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ पे मिला? केरल में। कहाँ में? केरल में। यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूअर में होने वाली बीमारी है। किसमें? सूअर में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, वे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कब जीता? 24 जुलाई 2022 को। तो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने 24 जुलाई 2022 को। साथ ही साथ फाइनल में इन्होंने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक। नेक्स्ट है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दानिश गुणवर्धने, ये 15वें प्रधानमंत्री थे। कौन? 15वें। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इस इंडेक्स में भारत 87वें स्थान पर रहा। 87वें स्थान पर, 87। इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कितना? 60 देशों की यात्रा। वर्ष 2021 में, अर्थात पिछले साल, इस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? 85। इसमें पहले स्थान पर कौन है? जापान है। पहले स्थान पर जापान है, जहां पे 193 देशों में मुफ्त वीजा पहुंच है। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर, जहां पर 192 देश में मुफ्त वीजा पहुंच है। कितना? 192। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पास हो गया। तो भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में कब पास हुआ? 22 जुलाई 2022 को। इस विधेयक को किसने पेश किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इस विधेयक को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य है अंटार्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन को घरेलू बनाना। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 एल्थोस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। तो एल्थोस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने 16.62 मीटर का छलांग लगाया। कितना? 16.62 मीटर। इस स्पर्धा का आयोजन दक्षिण कोरिया के यूजिन में हुआ। कहाँ पे? यूजिन में।
नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया गया। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अजय देवगन को। अजय देवगन को किस फिल्म के लिए? तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर्स के लिए। साथ ही साथ तमिल अभिनेता सूर्या को मिला किस फिल्म के लिए? सुराराई पोट्रू के लिए। तो दो अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। अजय देवगन को तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए, जबकि सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए। सुराराई पोट्रू यह एक तमिल फिल्म है। कैसी फिल्म है? तमिल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? अपर्णा बाल मुरली को। किस फिल्म के लिए? सुराराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को मिला किस फिल्म के लिए? सुराराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सुराराई पोट्रू को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुराराई पोट्रू को मिला, जो एक तमिल फिल्म है। तमिल। और इसके निर्देशक कौन है? सुधा कोंगारा। सुधा कोंगारा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? सच्चिदानंद के आर को। किस फिल्म के लिए? अय्यप्पनम कोशियम के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या निर्देशक का पुरस्कार सच्चिदानंदन के आर को मिला अय्यप्पनम कोशियम को के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला। लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। किस फिल्म के लिए? शिवरंजनियुम इनम शीला पेंगुलम। शिवरंजनियुम इनम शीला पेंगुलम के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार बीजू मेनन को मिला। बीजू मेनन को अय्यप्पनम कोशियम के लिए। अय्यप्पनम कोशियम के लिए। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला। तुलसीदास जूनियर। पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कुमकुमारचंद को मिला। कुमकुमारचंद। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किसे मिला? किश्वर देसाई का सबसे लंबा चुंबन को। तो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किश्वर देसाई का सबसे लंबा चुंबन को मिला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 मनाया गया। कब? 22 जुलाई 2022 को। 22 जुलाई 2022 को। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो इसी 22 जुलाई 1947 को भारत ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान विक्रम लिसराय की जगह। विक्रम लिमये की जगह। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान विक्रम लिमये की जगह। नेक्स्ट है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कब? 18 जुलाई 2022 को। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से 18 जुलाई 2022 को संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है गजल गायक भूपेंद्र सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध गायक गजल गायक थे। कब निधन हुआ? 19 जुलाई 2022 को। 19 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022।
सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022, इसमें विजेता कौन रहा? पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने किसे पराजित किया? वांग झी को, जो कहाँ की है? चीन की है। तो वांग झी को पराजित किया, जो कि चीन की है। यह इस महिला एकल का विजेता कब बनी? सिंधु, पीवी सिंधु 17 जुलाई 2022 को, 17 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 18 जुलाई 2022 को मनाया गया। 1993 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल प्राइज मिला था, शांति का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के कारण 2 बरस की जेल हो गई। तो प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के कारण 2 बरस की जेल हो गई। नेक्स्ट है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी की गई। तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। पहले स्थान पर कौन रहा? न्यूजीलैंड, जिसको कुल 187 रेटिंग मिला। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर कौन रहा? इंग्लैंड। इंग्लैंड को कितना रेटिंग मिला? इंग्लैंड को मिला 122 रेटिंग। भारत तीसरे स्थान पर रहा। कितना? तीसरे। भारत 23 मैच 2479 अंक लेकर 108 रेटिंग प्राप्त करके तीसरे नंबर पर रहा। चौथे स्थान पर कौन रहा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार मिला। तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। नेक्स्ट है आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग जारी की गई। तो आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें 718 रेटिंग मिला। तो भारत के जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर रहे, जिन्हें 718 रेटिंग मिला। और दूसरे नंबर पर रहे न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, जिन्हें कुल 712 रेटिंग मिला। कितना? 712। अब है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग भी जारी की गई। तो आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे? पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम। कौन रहे? पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम, जिन्हें 818 रेटिंग मिला। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के ही ओपनर मोहम्मद रिजवानी रहे, जिन्हें 794 रेटिंग मिला। कितना? 794। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2022 से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलने लगा। तो 15 जुलाई 2022 से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलने लगा। किसके नागरिकों को? तो 59 वर्ष तक के नागरिकों के लिए। 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के नागरिकों को 15 जुलाई 2022 से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलने लगा। यह 75 दिन तक यह कार्यक्रम चला। कब तक? 75 दिन। नेक्स्ट है बारबाडोस, जो कि वेस्टइंडीज का एक कैरेबियाई देश है। वह ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर 55वां गणतंत्र देश बना। तो बारबाडोस, जो कि वेस्टइंडीज का एक कैरेबियाई देश है, वह ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर 55वां गणतंत्र देश बना। कौन सा? 55वां। नेक्स्ट है मारबर्ग वायरस का पहला केस कहाँ पे मिला? दक्षिण अफ्रीका के घाना में। तो मारबर्ग वायरस का पहला केस दक्षिण अफ्रीका के घाना में मिला। नेक्स्ट है श्रीलंका में आपातकाल लगा। श्रीलंका में आपातकाल क्यों लगा? आर्थिक संकट के कारण। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में
इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। चूंकि इस राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, महिला क्रिकेट को, जिसकी कप्तान कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फिनलैंड के टाम्परे में। फिनलैंड के टाम्परे में। इसमें 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने इसमें फिनलैंड की या इसमें भगवानी देवी डागर ने, जो कि 94 वर्षीय हैं, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल करके कुल 3 पदक हासिल किया। कब? 10 जुलाई 2022 को। किसमें? 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? भारत के मोहम्मद शमी। याद रखेंगे ये कहाँ के हैं? भारत के। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने भारत के मोहम्मद शमी। इन्होंने मात्र 80 मैच में ही 150 विकेट हासिल किया। कितने? 80 मैच में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? भारत के ही अजीत आगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 97 मैच में 150 विकेट हासिल किया था। कितने मैच में? 97 मैच में। और इसी के साथ ही मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के राशिद खान की बराबरी कर ली। किसकी? राशिद खान की। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा? भारत बनेगा। तो वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बनेगा। 15 नवंबर 2022 तक वैश्विक आबादी के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। कितना? 8 अरब। 15 नवंबर 2022 तक। वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.412 अरब। तो वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या है 1.412 अरब, जबकि चीन की जनसंख्या कितनी है? 1.426 अरब। 1.426 अरब। वर्ष 2050 में भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना बताया गया है? 1.668 अरब। 1.668 अरब, जबकि चीन का कितना है? 1.317 अरब। 1.317 अरब। वर्ष 2030 में भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना बताया गया है? तो वर्ष 2030 में विश्व की जनसंख्या का अनुमान कितना बताया गया? 8.5 अरब। 8.5 अरब, जबकि 2050 में जनसंख्या का अनुमान बताया गया है विश्व का 9.7 अरब। और वर्ष 2080 में कितना बताया गया? कि 10.4 अरब होगा विश्व की जनसंख्या। नेक्स्ट है झारखंड के देवघर में, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। तो झारखंड के देवघर में, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। तो उड़ान योजना के तहत झारखंड के देवघर या फिर बाबा धाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ। यह भारत का 68वां एयरपोर्ट बना। कौन सा? 68वां। इसका उद्घाटन किसने किया? तो 12 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें कुल कितनी लागत आई? 400 करोड़। 400 करोड़। साथ ही साथ 16,800 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। किसने? नरेंद्र मोदी ने। झारखंड में। झारखंड में। नेक्स्ट है नासा ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की। तो नासा ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की। नेक्स्ट है दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया। कब? 11 जुलाई 2022 को। तो 11 जुलाई 2022 को
संसद भवन की छत पर, जो कि नया संसद भवन बन रहा है, उसकी छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया 11 जुलाई 2022 को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, और पूरी तरह से यह कांस्य से निर्मित है। किससे? कांस्य से। और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 9500 किलोग्राम, 9500 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2022 का विजेता कौन बना? तो विंबलडन का पुरुष एकल खिताब 2022 का विजेता बना नोवाक जोकोविच। कहाँ के? सर्बिया के। सर्बिया के नोवाक जोकोविच 10 जुलाई 2022 को विंबलडन के पुरुष एकल खिताब 2022 का विजेता बने। ये 7वीं विंबलडन ट्रॉफी जीता इन्होंने 7वीं विंबलडन ट्रॉफी को जीता, और लगातार इनकी चौथी विंबलडन। कौन? चौथी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को पराजित किया। किसे? निक किर्जियोस को। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी होगी। तो प्रधानमंत्री किसान योजना की कौन सी किस्त जारी हुई? 12वीं। इसमें किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। किसे? किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 4 महीने के अंतराल में। कितने? 4 महीने के अंतराल में। नेक्स्ट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। किसे? गोली मारकर। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का गोली मारकर हत्या हो गया। नेक्स्ट है टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा 29 पारी में 1000 रन बना लिए, जबकि विराट कोहली ने कितने पारी में बनाया था? 30 पारी में। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान कौन बने थे, तो बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इन्होंने 26 पारी में ही 1000 रन बनाया था। कितना? 26 पारी में। नेक्स्ट है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ जदयू के आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया गया। किसे? पीटी उषा, जो कि महान एथलीट हैं, इलैया राजा, जो कि संगीतकार हैं, वीरेंद्र हेगड़े, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वी विजेंद्र प्रसाद, जो कि स्क्रीन राइटर है। तो इन चारों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग पर्व की घोषणा की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग पर्व की घोषणा की। यह कब तक चलेगा? तो 28 जनवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक 30 दिनों तक चलेगा। कितना? 30 दिन। और यह साथ ही साथ यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। सिलेंडर के दाम बढ़ गए। सिलेंडर के दाम कब बढ़ाए गए? 6 जुलाई 2022 को। तो 6 जुलाई 2022 को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाया गया। जो 14.2 किलोग्राम का जो बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई। कितना? 50 रुपए। पहले यह 1003 रुपए था, जो बढ़कर 1053 रुपये हो गया। कितना? 1053। छोटे सिलेंडर में 18 रुपए की वृद्धि की गई। कितना? 18 रुपया। नेक्स्ट है ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद नए वित्त मंत्री कौन बने? नादिश जहाबी। कौन? नादिश जहाबी। नेक्स्ट है जैमर नेटवर्क
बूस्टर और रिपोर्टर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। तो जैमर, नेटवर्क, बूस्टर और रिपोर्टर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा 1 जुलाई 2022 को, दूरसंचार के द्वारा 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या की गई। तो ऑस्ट्रेलिया में 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या की गई। क्यों? घातक बोरोवा प्लेग के कारण। इन मधुमक्खियों से घातक बोरोवा प्लेग हो रहा था, इसी कारण 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या ऑस्ट्रेलिया में कर दी गई। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अहलरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह पर कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिले में स्वतंत्रता सेनानी अहलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह पर कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। कब? 27 जून 2022 को। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। किस लिए? दुष्प्रचार और गलत अफवाह के कारण। दुष्प्रचार और गलत अफवाह के कारण। नेक्स्ट है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बने? केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 कौन बनी? कर्नाटक की सीनी सेठी। कर्नाटक की सीनी सेठी मिस इंडिया 2022 बनी। प्रथम रनर अप कौन रही? रूबल शेखावत। कहाँ की? राजस्थान की। रूबल शेखावत राजस्थान की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 कब मनाया गया? 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को। इसे 1991 ईस्वी से मनाने की शुरुआत की गई थी। कब? 1991 ईस्वी से। यह क्यों मनाया जाता है? तो महान चिकित्सक पटना के खजांची रोड के विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 ईस्वी को, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो महान चिकित्सक जिनका नाम था विधान चंद्र राय, इनका जन्म पटना के खजांची रोड में हुआ था 1 जुलाई 1882 को, और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट, जियो के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी। तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.94 मीटर के भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। 14 जून 2022 को तुर्फू में पावे नुरमी खेलों में 89.3 मीटर के खुद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। तो 14 जून 2022 को तुर्फू में पावे नुरमी खेलों में इन्होंने 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। तो इस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया 89.94 मीटर भाला फेंककर। नेक्स्ट है, इजराइल और हरियाणा सरकार के बीच क्षमता निर्माण और एकीकृत जल प्रबंधन में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। तो इजराइल और हरियाणा सरकार के बीच क्षमता निर्माण और एकीकृत जल प्रबंधन में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले रोबोट का निर्माण किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। इसका नाम क्या है? होमोसेप। तो
सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट का निर्माण किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। इस रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने 4 टेस्ट, 78 एक दिवसीय और 18 T20 मैच खेला था। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरा करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरा करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, G20 की 2023 में बैठक कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब ये चेंज हो चुका है। अब ये क्या हो चुका है? ये चेंज हो चुका है। जब हम लोग आगे के करंट अफेयर्स हमने जब पढ़ लिया है तो प्रीवियस वीडियो में हमने बता भी दिया है कि ये जम्मू कश्मीर जुलाई में था। इसके बाद अगस्त में इसको कहाँ कर दिया गया? दिल्ली में। तो अब ये जम्मू कश्मीर बदल दिया गया है। यह बीपीएससी के पीटी में भी आया है और शायद यहाँ से आंसर चेंज होगा। तो 2022 का कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के एक परियोजना को मंजूरी दी। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना। किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2022 से लेकर 7 अगस्त 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल के भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा ने। तो 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल के भारतीय टीम का नेतृत्वकर्ता किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया गया। ये कितने बरस के हैं? 91 बरस के। पहले 30 जून था, अब कितना हो गया? 30 सितंबर। तो देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 30 जून था पहले, अब इसे 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 कब? 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन पदमा का उद्घाटन किया। किसका? पे रोल ऑटोमेशन पदमा का उद्घाटन। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और एक भत्ता मॉड्यूल है। स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। नेक्स्ट है, वाहनों की तीव्र गति को रोककर सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकती है एक अध्ययन। तो एक अध्ययन में क्या बताया गया है कि वाहनों की जो तेज गति है उसे रोक करके साल भर सालाना 20,000 लोगों की जान बच सकती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट है, विश्व किस्पाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई 2022 को। तो विश्व किस्पाहिली भाषा दिवस 2022 7 जुलाई 2022 को मनाया गया। यह कौन सी भाषा है? कहाँ की भाषा है? तो अफ्रीकी भाषा है। अफ्रीकी भाषा है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? स्मृति ईरानी को, मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को मिला मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद।
नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए उपाध्यक्ष बने ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। नेक्स्ट है हरियाणा के गौतम नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा के गौतम नगर उत्तर प्रदेश में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए की सॉल्क परियोजना को मंजूरी मिली। तो हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 24.15 करोड़ रुपए की सॉल्व परियोजना को मंजूरी मिली। DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के MP लिंक के बीच यह क्या होगा? तो बन रहा है। DND फरीदाबाद से लेकर बल्लभगढ़ बाईपास के MP लिंक के बीच 31.42 किलोमीटर। कितना है? 31.42 किलोमीटर। किस मॉडल पे बनाया जाएगा? हाइब्रिड LUT मॉडल। हाइब्रिड LUT मॉडल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेक्स्ट है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है विजय माल्या को 4 माह की जेल और 2000 रुपये जुर्माना लगा। तो विजय माल्या को 4 माह की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगा। किस लिए? 2017 में इन्होंने अवमानना किया था। नेक्स्ट है आर्थिक संकट के कारण श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। कब? 9 जुलाई 2022 को। तो आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 9 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात प्रारंभ किया। पहली खेप का निर्यात कब किया? 8 जुलाई 2022 को। तो नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात प्रारंभ किया और इसका पहला खेप 8 जुलाई 2022 को मिला। नेक्स्ट है श्रीलंका को भारत ने 44,000 टन यूरिया की मदद दी। तो श्रीलंका को भारत ने 44,000 टन यूरिया की मदद दी। नेक्स्ट है G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने? भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत। किसकी जगह? पीयूष गोयल की जगह। तो G20 के लिए भारत के नए शेरपा बने भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत। किसकी जगह? पीयूष गोयल की जगह। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया। कब? 11 जुलाई 2022 को। इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। किस कार्यक्रम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है 18 बरस से अधिक आयु के लोगों के लिए 18 बरस से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को घटाकर बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने घटाकर 9 महीने से कितना कर दिया गया? 6 महीने। पहले एक डोज से दूसरे डोज के बीच कितना का अंतर था?
9 महीना, अब उसको घटाकर 6 महीना कर दिया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है रूस और तमिलनाडु के बीच कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो रूस और तमिलनाडु के बीच कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। रूस यहाँ पर छठे परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। कौन सा? छठा। नेक्स्ट है कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क 31 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पहले कब तक था? 30 सितंबर 2022 तक था। तो कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क को 31 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पहले यह 30 सितंबर 2022 तक का ही छूट था। नेक्स्ट है कि डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है इटली के पो नदी के पास भीषण सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तो इटली के पो नदी के पास भीषण सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। एमिलिया रोमाग्ना, फ्यूली, वेनेजिया व्यूलिया, लोम्बार्डी और पिडमोंट और वेनेटो में। पिछले 70 वर्षों में इटली में यह सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। तो पिछले 70 वर्षों में इटली में यह सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है वैज्ञानिक काई चटनी। उड़ीसा की वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है केरल के त्रिशूर में एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि की गई, जो एक सुअर का रोग है। तो केरल के त्रिशूर में एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि की गई, जो कि एक सुअर का रोग है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस, जिसकी शुरुआत जून 2022 में की गई। ऑपरेशन नार्कोस की शुरुआत कहां पे की गई? जून 2022 में। इसमें रेलवे सुरक्षा बल ने 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए। कितने? 7.40 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कब से कब तक चला? 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक। 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया वर्ष 2022 का। तो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। पहले स्थान पर रहा उड़ीसा, जहां पे कितना जो है इसका अंक रहा 0.836। दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, जिसका अंक रहा 0.797। और तीसरे नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश, जिसका अंक रहा 0.794। नेक्स्ट है तरुण मजूमदार का निधन हो गया। अब ये तरुण मजूमदार कौन थे? इनका निधन 92 वर्ष की उम्र हुआ। कितना? 92 वर्ष की उम्र में। ये एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निदेशक और पद्मश्री विजेता थे। तो ये प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निदेशक और पद्मश्री विजेता थे। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला हुआ था। नेक्स्ट है नाटो के 30 सहयोगियों के ने स्वीडन और फिनलैंड के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो नाटो के 30 सहयोगियों के द्वारा
स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति कौन बने? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। किसकी जगह? रोड्रिगो दुतुर्ते की जगह, रोड्रिगो दुतुर्ते की जगह। नेक्स्ट है, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना किसने जारी किया गया? हिमाचल प्रदेश ने। किसके लिए? केवल महिलाओं के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इसमें महिलाओं की टिकटों की कीमत में 50% छूट दिया गया। कितना? 50%। और इसके लिए कुल कितनी लागत निर्धारित की गई? 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है FATF। FATF का मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? सिंगापुर के टी राजा कुमार, सिंगापुर के टी राजा कुमार। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा, 1 जुलाई 2022 से। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फैक्ट क्या है? तो एक मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था है। यह टी राजा कुमार किसकी जगह नियुक्त हुए? जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर की जगह, डॉक्टर मार्कस प्लियर की जगह। FATF की स्थापना कब हुई? G7 के द्वारा 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने? बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बने बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। डिप्टी स्पीकर कौन बने? नरहरि जिरवाल, नरहरि जिरवाल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगाया गया? तेलंगाना के रामागुंडम में। इसे NTPC के द्वारा चालू किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगाया गया? तेलंगाना के रामागुंडम में। इसे NTPC के द्वारा चालू किया गया और इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट की, 100 मेगावाट। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार मानने वाले सतिंदर लांबा का 81 बरस की उम्र में निधन हो गया, 81 बरस की उम्र में निधन हो गया। ये वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण बैंक चैनल का नेतृत्व कर रहे थे। तो भारत और पाकिस्तान के बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार माने जाने वाले सतिंदर लांबा का 81 बरस की उम्र में निधन हो गया। ये वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण जो बैक चैनल हुआ था उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को। और यह 2022 में कब मनाया गया? 2 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है, डिजिटल लोक अदालत। अब डिजिटल लोक अदालत क्या है? तो देश में यह पहली डिजिटल लोक अदालत की स्थापना की गई। कहाँ पे? राजस्थान में। तो भारत के राजस्थान में देश की पहली डिजिटल लोक अदालत की स्थापना की गई। किस लिए? अदालती मामलों में तेजी से निपटारा करने के लिए, तेजी से निपटारा के लिए। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस उत्सव 2022 मनाया गया। हैप्पीनेस उत्सव 2022 कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में। किस लिए? सरकारी विद्यालय के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए, सरकारी विद्यालय के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है, सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2022 दिया गया। तो सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान 2021 का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसमें बड़े संस्थानों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें बड़े संस्थानों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड को। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड को इसमें पहला स्थान मिला। नेक्स्ट है भारत का पहला तथा सबसे ऊंचा माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे खोला गया? सिक्किम में। भारत का पहला तथा सबसे ऊंचा माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे खोला गया? सिक्किम में। सिक्किम के किस पहाड़ पर? डोमबांग पहाड़ पर। डोमबांग पहाड़ पर किसके द्वारा यह ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? आईटीबीपी के द्वारा। आईटीबीपी के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सैनिकों को अधिक ऊंचाई वाले युद्ध तथा उत्तरजीविता तकनीक में प्रशिक्षण देना। सैनिकों को अधिक ऊंचाई वाले युद्ध तथा उत्तरजीविता तकनीक में प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेल 2028 कहाँ पे आयोजित होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किससे मिला? किस राज्य को? उत्तराखंड को। तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहां पे लागू किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 2 खिलाड़ियों पर। तो ये प्रतिबंधित दवा का सेवन कर रहे थे कौन कौन? एक ऐश्वर्य बाबू और दूसरा एस धनलक्ष्मी। ऐश्वर्य बाबू ने ट्रिपल जंप में यह स्वर्ण पदक हासिल किया, ट्रिपल जंप में, जबकि एस धनलक्ष्मी ने 100 मीटर तथा 40-100 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्हें प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? विनीत सरन। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? विनीत सरन। नेक्स्ट है मानवाधिकार रिपोर्ट जारी किया गया। जो प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार रिपोर्ट जारी होता है, जारी किया गया। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? फेसबुक के द्वारा। प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है, उसी के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है एशियन युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया। तो एशियन युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहां पर जारी किया गया? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ को। इसमें स्वर्ण पदक भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ को मिला। नेक्स्ट है आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 कहां पे आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया के चांगवान में। दक्षिण कोरिया के चांगवान में। इस शूटिंग विश्व कप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत रहा। भारत रहा। भारत ने कुल 15 पदक हासिल किया। कितना? 15 पदक। इसके लिए उसने 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते। किसने? 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर रहे दक्षिण कोरिया। दूसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया, जिसने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 12 पदक। तीसरे स्थान पर रहा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य जिसने 4 स्वर्ण, 0 रजत और 2 कांस्य सहित 6 पदक हासिल किए। तो 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। अब यह स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो इस मिशन के तहत धन का उपयोग करने के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। नेक्स्ट है रियल टाइम अरबपतियों की सूची जारी की गई।
नेक्स्ट है रियल टाइम अरबपतियों की सूची जारी की गई। किसके द्वारा जारी हुआ? फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स के द्वारा। इस सूची के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। इन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ दिया। बिल गेट्स को पछाड़ करके इनके पास कुल कितनी संपत्ति डॉलर बच गई? 115 बिलियन डॉलर। 115 बिलियन डॉलर। इन्होंने मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा रहा? 10वां। इस सूची में मुकेश अंबानी का स्थान रहा 10वां। और पहले स्थान पर कौन रहे? तो टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन की कीमत व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नामित समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? संजय अग्रवाल को। तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन की कीमत व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय अग्रवाल को। नेक्स्ट है जेपी डेनियल अवार्ड। नेक्स्ट है जेपी डेनियल अवार्ड 2022 किसे मिला? जिसे केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कहते हैं। फिल्म निर्माता केपी कुमारन को मिला, जो कि एक मलयालम फिल्म निर्माता है। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2022 जिसे केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कहा जाता है, मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को मिला। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम क्या है? तो इस सिस्टम से देश जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। इसमें किस प्रकार के पंजीकृत वाहन को जोड़ा गया है? तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस जो वाहन रहेगा उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो किस प्रकार के पंजीकृत वाहन होंगे? तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस। नेक्स्ट है एक किताब लिखा गया बियॉन्ड द मिस्टी वेल। बियॉन्ड द मिस्टी वेल इस पुस्तक को किसने लिखा? आराधना जौहरी ने। आराधना जौहरी ने। यह पुस्तक उत्तराखंड के मंदिर पर लिखा गया है। उत्तराखंड के मंदिर पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? मिस्र के सीफ अहमद। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं मिस्र के सीफ अहमद। नेक्स्ट है बरून। अब ये बरून क्या है? तो मानव को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन है। तो मानव को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन कौन बना? वरुण। इसका अनावरण किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण किसने किया? तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने। इसका निर्माण सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने किया था। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 मनाया गया। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 22 जुलाई 2022 को मनाया गया। 22 जुलाई 2022 को। इसका थीम क्या रहा? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है स्वावलंबन 2022। स्वावलंबन 2022 यह भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन की एक पहली संगोष्ठी थी, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। तो भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन की यह पहली संगोष्ठी थी, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी योजना।
अब ये स्वनिर्भर नारी योजना किसने लागू किया? असम ने। असम ने। और यह योजना किसके लिए था? स्वदेशी बुनकर के लिए, स्वदेशी बुनकर के लिए। नेक्स्ट है डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किसे मिला? यूक्रेन के नागरिकों को। तो डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों को मिला। नेक्स्ट है देश का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। तो देश का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। नेक्स्ट है देश का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो देश का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बना मध्य प्रदेश, और जगह पूछे तो, शहर पूछे तो बुरहानपुर। नेक्स्ट है नीति आयोग तथा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की एक रिपोर्ट जारी की गई। तो नीति आयोग तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर सबसे कम खर्च करने वाला देश कौन बना? भारत बना। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्य पर सबसे कम खर्च करने वाला देश बना भारत। भारत का जो औसत खर्च है वह कितना है? 0.7%। 0.7%। और विश्व का औसत खर्च कितना है? 1.8%। विश्व का औसत खर्च है 1.8%। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन ने समझौता किया। भारत और ब्रिटेन ने समझौता किया किस लिए? उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो यह इसमें प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? कर्नाटक को। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला कर्नाटक को। दूसरे स्थान पर रहा तेलंगाना। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तेलंगाना। तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। तीसरे स्थान पर हरियाणा। जबकि पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य पर कौन रहा? मणिपुर। तो पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर शीर्ष राज्य रहा मणिपुर। जबकि प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर राज्य रहा चंडीगढ़। तो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष राज्य रहा चंडीगढ़। साथ ही साथ चंडीगढ़ सभी राज्यों और यूनियन टेरेटरी में शीर्ष पर रहा। तो सभी राज्यों और यूनियन टेरेटरी में शीर्ष पर रहा। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक और तीसरे नंबर पर रहा मणिपुर। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मणिपुर। नेक्स्ट है लाल मौसम की चेतावनी जारी की गई। क्यों? अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करने वाला देश कौन बना? इंग्लैंड। तो लाल मौसम की चेतावनी का सामना करने वाला देश कौन बना? इंग्लैंड। नेक्स्ट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 इसका उद्घाटन किसने किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू तारामंडल। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में किया गया। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 2022 जारी किया गया। पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 2022 कब जारी किया गया? जुलाई 2022 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट 2022। एशिया कप क्रिकेट 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। पहले इसे श्रीलंका में होना था। हालांकि इसका प्रायोजक श्रीलंका ही है, श्रीलंका ही था, लेकिन चूंकि श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति थी तो उस जगह को केवल चेंज किया गया। और कहाँ पे एशिया कप क्रिकेट 2022 चला? संयुक्त अरब अमीरात में।
नेक्स्ट है जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय जैव अर्थव्यवस्था के आंकड़े कितने हैं बताए गए हैं, $382 बिलियन। नेक्स्ट है काकड़ा पार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयों की स्थापना की गई। तो काकड़ा पार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयों की स्थापना की गई। दिसंबर 2022 में इसे गुजरात में प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 2022 में इसे गुजरात में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कहां पे इसे प्रारंभ किया गया, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेसो का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, मैक्स वर्स्टापेन ने। तो फार्मूला 1 रेसो का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पुरस्कार 2022 दिया गया है। प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पुरस्कार 2022 किसे मिला, अभिनेता कमल हसन को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यह जो पुरस्कार मिला कमल हसन को UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मिला। नेक्स्ट है डीजी वाणी कॉल सेंटर। अब ये डीजी वाणी कॉल सेंटर क्या है, तो इस सेंटर को प्रारंभ करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया, गूगल के साथ। किसके साथ, गूगल के साथ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहायता करना। क्या, ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहायता करना। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022, इसमें महिला एकल खिताब विजेता कौन रही, कैस्पर रूड। महिला एकल खिताब विजेता रही कैस्पर रूड। नेक्स्ट है 69वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया। 69वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया। इसका विजेता कौन रहा, लगातार चौथी बार भारतीय रेलवे। तो लगातार चौथी बार भारतीय रेलवे इसका विजेता रहा। भारतीय रेलवे ने किसे पराजित किया, महाराष्ट्र को। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र को पराजित किया। और यह खेल कहाँ पे आयोजित किया गया, हरियाणा में। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे मिला, कौशिक राजशेखर को। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे मिला, कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट है ई अमृत मोबाइल ऐप जारी किया गया। तो ई अमृत मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ई अमृत नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कोरोना के बाद ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित होने वाला खिलाड़ी कौन बना, बीमारी कौन बना, मंकी पॉक्स। किसके द्वारा यह घोषणा किया गया, WHO के द्वारा। तो WHO के द्वारा कोरोना के बाद ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में किसे घोषित किया गया, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट है देश का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, बेंगलुरु में। तो देश का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक बेंगलुरु में खोला गया। इसका उद्देश्य बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगियों से निपटारा पाने के लिए किया गया। बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से इसे छुटकारा पाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है काराकोरम 2। अब यह काराकोरम 2 पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी, वसीफा नजरीन। कहाँ की है, बांग्लादेश की। तो काराकोरम 2 पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी, वसीफा नजरीन। कहाँ की है, बांग्लादेश की। काराकोरम 2 को केटू के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है,
8611 मीटर, 8611 मीटर। नेक्स्ट है MPX 2022। अब ये MPX 2022 क्या है? तो भारत और जापान की नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडमान सागर में। तो भारत और जापान की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास है MPX 2022, जिसका आयोजन अंडमान सागर में हुआ। नेक्स्ट है निर्माण त्वरक। निर्माण त्वरक, इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? IIT कानपुर ने। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? IIT कानपुर ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने गुस्ताव मैक्यून। कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने फ्रांस के गुस्ताव मैक्यून। नेक्स्ट है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसके लिए घोषणा किसने दिया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने। और इसके लिए घोषणा किसने किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां पे खोला गया? राजस्थान में। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां पे खोला गया? राजस्थान में, राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है बाल रक्षा। अब ये बाल रक्षा क्या है? तो यह एक मोबाइल ऐप है। क्या है? मोबाइल ऐप है, जिसे किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में जागरूकता प्रदान करना। नेक्स्ट है वेंटियन। नेक्स्ट है वेंटियन। यह क्या है? तो यह एक भारत का पहला लैब मॉड्यूल है। कौन है भारत का पहला लैब मॉड्यूल? तो इस पहले लैब मॉड्यूल को किसने लॉन्च किया? वर्ष जुलाई 2022 में चाइना ने। जुलाई 2022 में चाइना ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में अपना तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। तो अंतरिक्ष में अपना तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। नेक्स्ट है ऐप आधारित स्मार्ट ई बिट प्रणाली। ऐप आधारित स्मार्ट ई बिट प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने की? हरियाणा जिले ने। इसकी शुरुआत हरियाणा जिले ने की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के कारण। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी करना। नेक्स्ट है ऐप आधारित। नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो एक बार फिर से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 आया। इसमें भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस अभियान की शुरुआत की? क्रिएट फॉर इंडिया की। क्रिएट फॉर इंडिया। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस अभियान की शुरुआत की? क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट 2021। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट 2021 जारी किया गया। इसमें विश्व के शीर्ष व्यस्ततम हवाई अड्डों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है
हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। तो विश्व के शीर्ष 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया। कहाँ के? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया। दूसरे नंबर पर रहा फोर्ट बर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टेक्सास। फोर्ट बर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टेक्सास। तीसरे नंबर पर कौन रहा? डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो शुरू में नाच दिला। तो तीसरे स्थान पर रहा डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली कौन से स्थान पर रहा? 13वां। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली 13वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में। तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? भारत में। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 और 2026। तो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 और 2026 वर्ष 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। जबकि वर्ष 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 विश्व चैंपियनशिप 2027 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में। तो आईसीसी महिला T20 विश्व चैंपियनशिप 2027 श्रीलंका में आयोजित होगा। नेक्स्ट है पेटीएम की जगह बीसीसीआई के नए टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। तो पेटीएम की जगह बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? वह मास्टर कार्ड बना है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका के यूजिन में। इसमें पहले स्थान पर रहा अमेरिका। पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। इसमें अमेरिका ने 13 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल कितने पदक हासिल किए? 33। कुल 33 पदक हासिल किए। दूसरे स्थान पर रहा इथियोपिया। जिसने 4 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 10। तीसरे स्थान पर रहा जमैका जहां 2 स्वर्ण 7 रजत और 1 कांस्य सहित कितने पदक मिलते हैं? 10। भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा? 33वां। भारत ने इसमें केवल 1 रजत पदक ही हासिल किया। तो भारत का स्थान रहा 33वां जिसमें भारत को केवल 1 रजत पदक हासिल किया। कोई कांस्य नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई स्वर्ण नहीं। नेक्स्ट है 44वां शतरंज ओलंपियाड शुरुआत किया गया।